दोस्तों आप सभी का स्वागत है विकेजन स्टडीज में। दोस्तों आप सभी के लिए छत्तीसगढ़ अपेक्स बैंक में जो 398 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है सीजी व्यापम में, उसका यहाँ पर मैं क्लास लेकर आया हूँ जो कि कंप्यूटर का यह क्लास है और पहला क्लास है जिसमें 15 क्वेश्चन आप कंप्यूटर से पूछे जाएंगे। तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उस पर जो सुबह पाली में एग्जाम होना है 4 पोस्ट है, सहायक प्रबंधक, आपका समिति प्रबंधक इत्यादि का वहाँ पर टोटल 4 पोस्ट हैं, मतलब 4 अलग अलग पदे हैं और अलग अलग उसमें पोस्ट हैं और इनका एक ही एग्ज़ाम होगा जिसमें सिलेबस सेम है। अगर सिलेबस आपने नहीं देखे होंगे तो नीचे आपको लिंक मिल जाएगा या मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं। सारी जानकारियाँ मैं वहाँ पर बता दिया हूँ, चाहे एग्ज़ाम कब होगा और कैसे आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने का भी वीडियो मैं अलग से बना चुका हूँ। साथ ही साथ जितने भी यहाँ पर जो जानकारियाँ हैं आपका एज से रिलेटेड या फॉर्म भरने से रिलेटेड सारी कन्फ्यूज़न मैं पहले यहाँ पर दूर कर चुका हूँ। साथ ही साथ बहुत सारे अभ्यर्थी ये कन्फ्यूज़न में है कि डीसी वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, कि बीसी वाले भर सकते हैं क्या, साथ ही साथ बी जो कंप्यूटर में किए हैं वो भर सकते हैं क्या। तो जिसके पास कंप्यूटर की डिग्री है या डिप्लोमा है पीजीडीसी के अलावा, वो सारे लोग यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं। तो मैं उनको एक ही सलाह दूँगा कि आप आवेदन दीजिए वहाँ जो मुख्यालय है आपका इंद्रावती में, वहाँ जाकर। साथ ही साथ आप मेल कर सकते हैं, मैं टेलीग्राम में बताऊँ आपको मेल उस पर करना है जो विभाग का मेल है उसमें। और इसके अलावा भी आप फॉर्म भर सकते हैं, भर दिए रहें और बात के बाद में देखा जाएगा। बट यहाँ पर जो पीजीडीसी से बोला गया है थोड़ा सा वहाँ पर कन्फ्यूज़न है बहुत सारे अभ्यर्थी। तो चलिए मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट करता हूँ। जो भी अभ्यर्थी इसकी तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सहायक प्रोग्रामर बैंक की जो तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर ले। साथ ही साथ जो बेल घंटी का आल बटन उसको भी प्रेस कर ले ताकि जब भी नए वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक अवश्य पहुँचेगा। अगर आप बेल घंटी को प्रेस करेंगे और लाइक करिए, क्वेश्चन पसंद आए तो साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और जिस भी अभ्यर्थी को मैं इसके लिए अलग से एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ आपका समिति प्रबंधक और आपके यहाँ पर जो 4 भर्तियाँ हैं जिस पर एग्ज़ाम होना है 100 प्रश्न आएंगे, तो इनका मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया हूँ। जो भी क्लास मैं यहाँ पर कराऊँगा उसका PDF आपको दिया जाएगा उत्तर सहित। साथ ही साथ करंट अफेयर की प्रतिदिन जानकारियाँ दी जाएगी। साथ ही साथ इसके अलावा जो क्लास के अलावा अलग से आपको PDF उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें IMP क्वेश्चन रहेंगे। तो जिस भी अभ्यर्थी को जुड़ना चाहते हैं मैं उसमें डिटेल बता दूंगा कि क्या क्या आपको वहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। केवल PDF के माध्यम से अलग से मैं यहाँ पर क्लास नहीं कराऊँगा, केवल यूट्यूब के माध्यम से जो क्लास रहेगी निःशुल्क क्लास। साथ ही साथ मैं उसके अलावा अलग से आपको वहाँ पर PDF उपलब्ध कराऊंगा, IMP जानकारी उपलब्ध कराऊंगा, क्या बुक आपको पढ़नी है वो सारी रणनीति भी वहाँ पर मैं बताऊंगा। तो जिसको भी जुड़ना चाहते हैं वो मतलब जुड़ सकते हैं। चैनल में ऑलरेडी जुड़े हुए हैं या मेरे नंबर पर तुरंत व्हाट्सअप कर सकते हैं। जो नंबर है 78, यहाँ पर इस नंबर पर आप व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828 उसके बाद 25 फिर 3841 इस पर आपको मैसेज करना है 7828253841 पर। और इसके लिए मैं आपको बता दूं मिनिमम आपको चार्ज देना पड़ेगा तभी इस ग्रुप में जोड़ा जाएगा। क्योंकि चार्ज इसलिए रखा गया है कि भाई जो अभ्यर्थी ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं वही इससे जुड़े ताकि उसको बेनिफिट मिल सके। टाइम पास वाले अभ्यर्थी न जुड़े, क्योंकि आप सभी को मालूम है लगभग फॉर्म है 2 से 3 लाख के बीच में यहाँ पर व्यापम में जाता है। आप सभी को मालूम है केवल उसमें 15 से 20 हज़ार ही अभ्यर्थी रहते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। तो जिसको ईमानदारी से तैयारी करना है वही ग्रुप से जुड़े, क्योंकि उसमें आपको चार्ज देना पड़ेगा और वही अभ्यर्थी जुड़ेंगे जो ईमानदारी से तैयारी कर रहे हैं। तो चलिए मैं यहाँ पर आप समय न लेते हुए, पहला क्लास था इसलिए थोड़ा सा समय यहाँ पर लिया हूँ, तो चलिए जल्दी से मैं यहाँ पर क्लास स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन है MCQ के माध्यम से रहेगा। निर्देशों को समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देश देता है कहा जाता है। निर्देशों का जो समूह होता है जो एक कंप्यूटर को क्या करता है, निर्देश देता है। तो किसके माध्यम से? स्टोरेज, मेमोरी, लॉजिक या प्रोग्राम। तो उसका करेक्ट आंसर द हो जाएगा। प्रोग्राम के माध्यम से यहाँ पर कंप्यूटर को निर्देश दिया जाता है जो एक समूह होता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर वायरस कौन सा नहीं है, इनमें से कौन सा कंप्यूटर का वायरस का एक प्रकार नहीं आपको बताना है। तो अप्रैल 1 है, मेलिसा है, संडे है या बैक्टीरिया। तो उसका राइट आंसर द हो जाएगा, बैक्टीरिया। इसके लिए मैंने अलग से यहाँ पर प्लेलिस्ट बना देता हूँ तो आप वहाँ पर भी जाकर देख सकते हैं। अगला प्रश्न है 3 नंबर, कॉम्पैक्ट डिस्क में कौन सी प्रौद्योगिकी प्रयुक्त की जाती है। जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है तो इलेक्ट्रिकल है, इलेक्ट्रॉनिक, मैग्नेटिक, लेज़र या मैकेनिकल। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब CD, जो CD होता है उसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है। और इसमें किस प्रकार की जो
औद्योगिकी है, प्रौद्योगिकी जिसके द्वारा उसको पढ़ा जाता है, तो लेज़र बीम के द्वारा उसको पढ़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है डीवीडी का मतलब क्या है? तो डीवीडी का मतलब क्या होगा? तो डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा, डिजिटल विजुअल डिस्क या डिजिटल वीडियो डिस्प्ले या इनमें से कौन है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो डीवीडी का फुल फॉर्म डिजिटल वीडियो डिस्क हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां नंबर, जब एक सर्च इंजन एक वेब पेज पर सर्च क्राइटेरिया मैच मिलान करता है तो खालिस्तान टर्म उपयोग किया जाता है। तो किसका उपयोग किया जाता है? ब्लॉक्स हिट व्यू या लिंक। तो इसका सही आंसर यहाँ पर हिट हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है? तो पांडा है, नॉर्टन है, मैकेफी है, ये उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा नहीं है, सभी क्या है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित में कौन सा वीडियो फाइल फॉर्मेट है? तो QT है, BMP है, JPEG है, TIF है। तो इसका सही आंसर कौन सा वीडियो फाइल का फॉर्मेट है? तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, QT, जो कि वीडियो फाइल का फॉर्मेट है। बाकी यहाँ पर अलग अलग है, जो कोई इमेज का है या और यहाँ पर JPG इमेज का, TIF इमेज का। तो इस तरह से। अगला प्रश्न है 8वां, निम्न में से कौन सा एक कंप्यूटर अटैक का प्रकार नहीं है? तो फिशिंग है, स्पिनिंग है, स्पूमिंग है या स्ट्राइकिंग। तो इनमें से एक कौन सा है जो कि कंप्यूटर में अटैक का प्रकार नहीं होता? 4 दिया हुआ है ऑप्शन, इसमें से एक नहीं है। तो स्ट्राइकिंग नहीं है, इसमें फिशिंग है, स्पूमिंग है या स्निफिंग है। अगला 9वां नंबर, निम्न में से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कौन सा एक सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है? तो CD है, हार्ड डिस्क है, रैम है, DVD है। तो 9 का राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 9 का करेक्ट आंसर यहाँ पर रैम हो जाएगा, रैम जो कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा। अगला है, निम्न में से कौन सा इंटेल प्रोसेसर वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? तो 4004, 8080 और उसके बाद यहाँ पर 8086 या 8088। तो उसका राइट आंसर ए हो जाएगा, 4004, जो कि इंटेल प्रोसेसर है, जो कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न है 11वां नंबर, एक बाइट समान होता है, एक बाइट किसका समान होता है? तो आइए देख लेते हैं। है अपना 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32। तो एक बाइट जो होता है 8 बिट के बराबर होता है। अगला है, CD बनती है तो कार्बोनिल से, पॉलीविनाइल क्लोराइड से या पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से, 10 सिलिका से। तो CD किसके बने रहती है? तो उसका सही आंसर यहाँ पर सा हो जाएगा, पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक से। अगला, निम्न में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? मतलब इनमें से इनपुट होगा तो प्लॉटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, टच स्क्रीन है। तो इनमें से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है, मतलब इनपुट होगा? तो टच स्क्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसमें हम लोग टच करते हैं तो ये इनपुट हो जाता है। बाकी प्लॉटर आपका आउटपुट है, प्रिंटर आउटपुट है, मॉनिटर आउटपुट है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, निम्न में से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं है? तो OS/2, यूनिक्स, IBM या विंडोज़। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर IBM हो जाएगा, सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। ये क्या है? एक कंपनी है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। बाकी सभी आपका क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है, यूनिक्स भी है, विंडोज़ और OS/2। अगला, बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर खालिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। बॉस जो ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो नासा है, CDEC है, IBM में माइक्रोसॉफ्ट। तो उसका करेक्ट आंसर CDEC यहाँ पर पुणे हो जाएगा, जिसके द्वारा बॉस ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को विकसित किया गया है। अगला, वर्ड पेज में किसी चयनित टेक्स्ट का आकार बढ़ाने के लिए उपयुक्त जो शॉर्टकट की होता है, क्या होता है? वर्ड पेज में किसमें बतानी है? वर्ड पेज में चयनित, कुछ भी चयनित करने के बाद टेक्स्ट का आकार को बढ़ाने के लिए शॉर्टकट जो की का उपयोग करते हैं, तो कंट्रोल+शिफ्ट+, कंट्रोल+शिफ्ट, कंट्रोल+शिफ्ट+ और इस तरह एरो का निशान है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ये बड़ा इस तरह का निशान, इसका सही आंसर ये हो जाएगा, कंट्रोल+शिफ्ट+। ये अगला है, वर्ड पेज में वर्ड आर्ट सदैव खालिस्तान में टाइप किया जाता है, तो कॉलम, टेक्स्ट बॉक्स, सेल या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर टेक्स्ट बॉक्स हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक्सेल फंक्शन का उपयोग कर खालिस्तान को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो एक्सेल फंक्शन का जो उपयोग है उसको खालिस्तान को तार्किक श्रेणी में प्रयुक्त नहीं किया जा सकता। तो IF, ट्रू, इंड IF या फॉल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर इंड IF हो जाएगा। तो सा वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन सा नवराम का एक प्रकार है?
NVRM, NVRAM का एक प्रकार है, तो DRM, SRM, FRAM या इनमें से कोई नहीं, तो इनमें किसका प्रकार है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका 19 का क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर FRAM हो जाएगा। अगला है ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? जो ड्रम प्रिंटर होता है तो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, स्टोरेज है, तो ड्रम प्रिंटर किसका एक उदाहरण है? तो इनपुट, आउटपुट, प्रोसेसिंग, स्टोरेज, तो ड्रम प्रिंटर जो है आउटपुट का एक उदाहरण है, तो इसका सही आंसर बा हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है खालिस्तान एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, तो डॉट मैट्रिक प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या चेन प्रिंटर, तो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका सही आंसर यहाँ पर थर्मल प्रिंटर हो जाएगा, जो कि एक इम्पैक्ट प्रिंटर नहीं है, जो कि नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। अगला है एक डॉट मैट्रिक प्रिंटर की गति को किससे मापी जाती है? तो ऑप्शन है प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या से, CPS से, प्रति सेकंड मुद्रित लाइन की संख्या से, LPS से, या प्रति मिनट मुद्रित वर्ण की संख्या CPM से, या प्रति मिनट मुद्रित लाइन की संख्या LPM से। तो 22 का राइट आंसर यहाँ पर अ हो जाएगा, प्रति सेकंड मुद्रित वर्ण की संख्या CPM से। अगला है विंडो 95, विंडो 98 और विंडो NT किस नाम से जाने जाते हैं? MP प्रश्न है। विंडो 95, विंडो 98 और विंडोज़ NT किस नाम से जाना जाता है? तो प्रोसेसर, डोमेन नेम है, मॉडेम है, ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसका सही आंसर यहाँ पर द हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला है जो विश्व खालिस्तान कैरेक्टर प्रिंटर है, जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करते हैं, तो इनमें से कौन सा जो कैरेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक कैरेक्टर प्रिंट करता है? तो इसका राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर आपका अ हो जाएगा, डॉट मैट्रिक प्रिंटर। करेक्ट, कि जो डॉट मैट्रिक प्रिंटर होता है कैरेक्टर प्रिंटर है, जो एक समय में एक क्या करता है यहाँ पर प्रिंट करता है। अगला प्रश्न है बाय डिफ़ॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो बाय जो डिफ़ॉल्ट होता है वो वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन दिया जाता है? तो .ext.com, .doc या इनमें से कोई नहीं, तो डॉक्यूमेंट है, तो आप सभी को इसका आंसर मालूम भी होगा। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, .doc। अगला है 26वां नंबर, एक ऑफलाइन डिवाइस है, तो डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस जो CPU से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइस, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर अ हो जाएगा, डिवाइस आपका जो CPU से कनेक्टेड नहीं है। अगला है DOS का मतलब, DOS का मतलब क्या होता है? DOC, तो ड्राइव आउट सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्क ऑपरेटिंग सीरीज, तो इसका करेक्ट आंसर DOS का क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा, सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अल्टा विस्टा है एक क्या? तो प्रोग्राम है, विंडोज़ यूटिलिटी है, एंटीवायरस, सर्च इंजन, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर द हो जाएगा, सर्च इंजन। अल्टा विस्टा क्या है? सर्च इंजन। अगला है सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो CP/M, यूनिक्स, MS-DOS, TRS-DOS, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो उसका करेक्ट आंसर स हो जाएगा, MS-DOS सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगला प्रश्न है लेज़र प्रिंटर होता है, तो लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक बैट, तो लेज़र जो प्रिंटर होता है क्या होता है? आप सभी को मालूम होगा, पेज प्रिंटर होता है, तो उसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ब हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है डेटा एवं जानकारी निमम में अस्थायी रूप से संग्रहित की जाती है, तो डेटा बस, रोम, रैम, CPU, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है आपका रैम हो जाएगा, सवाल ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरह आप सभी के लिए लगभग 31 क्वेश्चन और कंटिन्यू क्लास आते रहेगा। जो क्लास मैं लेता हूं कंटिन्यू, वो क्लास आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, पूर्णतः निःशुल्क रहेगा। जिसको भी ग्रुप में ऐड होना है तो मेरे नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं 7828253841 पर। तत्काल यहाँ पर रिप्लाई दिया जाएगा, क्या क्या आपको जानकारी है वहाँ पर मिल जाएगी। चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने से तैयारी करना चाह रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं, आप अच्छे से तैयारी करिए, जी जान लगा कर तैयारी करिए, और ऐसा मौका बार बार नहीं आता। तो चलिए दोस्तों, धन्यवाद।